बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फिर से हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब हमारे सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम उनको कैसे अरेंजमेंट के साथ रखते हैं। अक्सर हमें इन चीज़ों के मुताबिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो एक से ज़्यादा हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे सेंटेंस को लिखें। सो उनके लिए मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को कैसे रखते हैं अपने सेंटेंस में। एग्जाम्पल के तौर हम लेते हैं सना गेव अ बॉल। जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा आर्टिकल, आपको तो पता है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंस में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम उनको कैसे एक सेंटेंस में रखते हैं, ठीक है। सना गिव मी अ बॉल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं देखते हैं। सना हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा मेन वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए हमारा आर्टिकल है और बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास आ गए दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने मी रखा, तो हम इसमें भी देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं, सना गेव मी अ बॉल, सना ने मुझे दिया एक बॉल। तो सना को क्या दिया हमने, बॉल दिया, ठीक है। तो जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा है बॉल। सो जब हमने ये देखा कि सना को क्या मिला, बॉल मिला, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मुझे दिया, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको बताया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो उनके रिलेटेड मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखे हैं कि हम इनको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, सारा बॉट सना अ पेन। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें। इस सेंटेंस को हमने दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे सारा बॉट थर्ड फॉर्म है बाय का। बाय मतलब होता है खरीद करना। सारा बॉट अ पेन, सारा बॉट अ पेन फॉर सना। तो जब हमको कभी प्रॉब्लम हो जाती है या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैसे रखें, सो उनको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा, सारा बॉट अ पेन फॉर सना, ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है सेंटेंस, वुड यू डू। तो जो मी है, हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो हम इसमें रखेंगे बाद में, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हम पहले रखेंगे। जैसे वुड यू डू अ फेवर टू मी, ठीक है। तो हम ऐसे भी रख सकते हैं इस सेंटेंस में। उसके बाद है हमारे पास ही फेच बुक फॉर आसमा। तो गाइस, आपने देखा कि हम सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हमें कभी भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें,
सो आप इस तरीके से भी इस सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, जब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, वर्ब के बाद हम फ़ौरन लिविंग चीज़ रखेंगे, उसके बाद हम नॉन लिविंग चीज़ रखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, सारा बाट सना अपेन। ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा लिविंग होता है, जो हमें वर्ब के बाद रखना होता है, और जो नॉन लिविंग होता है वो लिविंग के बाद रखना है। ठीक है, जैसे सारा बाट सना अपेन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो ये हमारा था आज का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।